चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब बुलेटिन में बात करेंगे कि क्या दुनिया में फिर से लॉकडाउन लगेगा। इसकी चर्चा आखिर क्यों हो रही है? सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया के कई देशों में फिर से वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति है। वही भाषा सुनाई दे रही है जो हमने 2020 के कोरोना काल में सुनी थी, बेवजह बाहर न निकलें, वर्क फ्रॉम होम करें और यात्रा कम करें। लेकिन इस बार दुश्मन कोई वायरस नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा संकट है। मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल तनाव के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सप्लाई चेन ठप हो गई है। कच्चा तेल $112 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है, जिससे दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA ने एक 10 पॉइंट प्लान जारी किया है जो सीधे तौर पर आपकी जीवन शैली को बदलने वाला है। एयरलाइंस उड़ानें घटा रही हैं और खाद्य की कमी से खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं। क्या एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पर थोपा जा रहा ये नया अनुशासन आधुनिक दुनिया का पहला एनर्जी लॉकडाउन साबित होगा? आइए समझते हैं इस गहरे संकट को कि आखिर ये गहरा संकट किस तरीके से बनता नजर आ रहा है और इस गहरे संकट का असर आपके जीवन पर किस तरीके से पड़ता हुआ नजर आएगा, किस तरीके से आपके जीवन पर इसका असर जो है वो पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर कई बड़े सवाल जो है वो किए जा रहे हैं, इसको लेकर कई बड़े दावे जो हैं वो भी किए जा रहे हैं और लगातार यहाँ पर लॉकडाउन जैसी स्थितियों का जिक्र किया जा रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषी हैं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी, वो जुड़ी हैं। और डॉक्टर नितिशा जी, मैं आपका रुख करूंगा। नितिशा जी, अगर बात अभी जो स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, इसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि 2026 को लेकर कई ऐसी भविष्यवाणियां भी की गई हैं जो सच साबित हो रही हैं। और आप भी मेरे साथ जिस तरीके से 2025 दिसंबर में जब हम कार्यक्रम कर रहे थे जुड़ी थी, उस दौरान भी आपने जिक्र किया था कि विपरीत परिस्थितियां होंगी, युद्ध होगा, महायुद्ध होगा और कोरोना काल जैसी स्थितियां बनती नजर आएंगी। तो डॉक्टर नितिशा जी, मेरा सीधा सवाल यहां पर यही है कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं? थैंक यू अभिषेक जी, और आपके सभी दर्शकों को राधे राधे। देखिए, अब तो जो कंडीशन आगे बनने जा रही है, क्योंकि 2 अप्रैल से मंगल शनि महाराज के साथ पहुंच जाएंगे और जो अब की जो 2 अप्रैल तक की जो अब कंडीशन है, क्योंकि मंगल अब मार्गी हो चुके हैं, तो ये जो कंडीशन बन रही है ये बहुत ज्यादा, ये स्पेशली ये 10 डेज थोड़े से और ज्यादा क्रिटिकल होते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि हमारे भारत देश के बोर्ड चार्ट में भी पितृदोष है और आने वाले समय में भी शनि और सूर्य का पितृदोष बनने जा रहा है, तो ये हमारी खाद्य सामग्री पर तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। और जैसा कि आपने बोला कि ईंधन लॉकडाउन 2026 में लगने वाला है, हाँ जी, ये पूरा चांसेस बन रहे हैं कि ऐसा लॉकडाउन जहां पर ऑफिसेज में पूरा मना कर दिया जाए कि 20 to 30% ही स्टाफ आएगा, इससे ज्यादा 70% हम स्टाफ को नहीं बुलाएंगे, तो ऐसी कुछ कंडीशन बनते हुए नजर आएगी। जबकि भारत ये कह रहा है कि हमारे पास ईंधन है, लेकिन आगे क्योंकि हमें बहुत एरिया संभालना है, तो मुझे लगता है कि अभी कंडीशन भारत के पक्ष में भी अच्छी नहीं है। और अभी हम देखेंगे कि जब मंगल शनि इकट्ठे होंगे तो कुछ और देश इस वॉर में इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो कंडीशन है ये सिर्फ मार्च अप्रैल की बात नहीं है, मई की बात नहीं है, यहाँ पे हम जून तक थोड़ी सी क्रिटिकल चीजों को देख रहे हैं, अप एंड डाउन को देख रहे हैं। अभी ये कुछ रुकता हुआ नजर नहीं आएगा, अभी आपको बीच में लगेगा कि रुक रहा है, लेकिन रुकेगा नहीं। ये जब तक गुरु महाराज उच्च के नहीं हो जाएंगे तब विवाद तब कम होगा, तब आपसी संपर्क से, आपसी बातों से, आपसी मतभेद को खत्म करके थोड़ा सा अल्प विराम लगाया जाएगा, जो अल्प विराम साबित होगा बाद में चल के, क्योंकि अगस्त में फिर से ग्रहण लगने जा रहे हैं। बिल्कुल नितिशा जी, जिस आपने अल्प विराम का जिक्र किया उसको मैं उस पहलू को आपसे समझूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बनी रहें। कुछ अपडेट्स हैं, जानकारियां अपने दर्शकों तक पहले पहुंचाते हैं कि किस तरीके से चौक पॉइंट संकट और सप्लाई चेन को लेकर बात करें जो बनते नजर आ रहे हैं। आप समझिए, स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट होर्मुज से सैन्य गतिरोध है और ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर भू राजनीतिक खतरा इस वक्त मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन पूरी तरीके से बाधित हो रखी है इस महायुद्ध की वजह से। कच्चे तेल का प्रवाह रुकने से अस्थिरता लगातार बनी हुई है, लगातार अस्थिरता बनी हुई है। $112 प्रति बैरल का मनोवैज्ञानिक स्तर जो है वो पार हो चुका है और वैश्विक व्यापारिक मार्गों पर युद्ध का असर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है।
दूसरी ओर आपूर्ति श्रृंखला का अभूतपूर्व विखंडन शुरू हो चुका है और साथ साथ ऊर्जा संप्रभुता का नया संकट पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। आप समझिए स्थितियों को। डॉक्टर नितिशा जी हमारे साथ बनी हुई हैं, रुक करूंगा उनका मैं। डॉक्टर नितिशा जी, जिस तरीके से तमाम बातों का जिक्र हम इस वक्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 2020 जैसी स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, ये भी कहा जा रहा है। यहां पर नितिशा जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या 2020 के समय जब कोरोना काल था, लॉकडाउन था, जब जो ग्रहों की स्थिति बनती नजर आई थी, परिस्थिति बनती नजर आई थी, क्या वैसी ही स्थितियां ग्रहों की, क्या वैसी ही चाल ग्रहों की अभी भी बनती नजर आ रही है? देखिए अभिषेक जी, तब गुरु अतिचारी थे और आज की कंडीशन जी यही है कि 2025 से गुरु दोबारा अतिचारी हो गए और वहां पर भी शनि और मंगल की युति हुई थी, लेकिन वहां जी पर शनि महाराज मीन राशि में नहीं थे। अब शनि महाराज मीन राशि में है, तब वो अपनी ही राशि मकर और कुंभ से गोचर कर रहे थे, तब तक वो उनकी फेवरेबल राशि थी। अब तो वो मीन राशि यानी जल की राशि से गोचर कर रहे हैं। तो अब तो देखेंगे कि हम शनि मंगल के इकट्ठे होते ही, तो अभी तो ईंधन की समस्या शुरू हुई है, ये तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी हमें और भी ज्यादा दिक्कतें और इस पर बहुत सारे फैसले आते हुए और भी नजर आएंगे 2 अप्रैल के बाद। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है। जो लोग इतने विचलित हो रहे हैं, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी हमें बहुत ज्यादा ईंधन से संबंधित समस्याएं, पेट्रोल, ऑयल, केमिकल इंडस्ट्री, जितनी भी शनि है, शनि केमिकल है, शनि लोहा है, शनि सरिया है, शनि ऑयल है, पेट्रोल है, ये सब शनि है, कोयला भी शनि है। तो इससे संबंधित अभी विवाद, इससे संबंधित अभी कष्ट स्टार्टिंग होने वाले हैं अभिषेक जी। अभी तो शनि और मंगल की युति होनी बाकी है। तो ये वैसा लॉकडाउन तो नहीं होगा जो हेल्थ संबंधित दिक्कतों को लाएगा, लेकिन ये लॉकडाउन फाइनेंशियल क्राइसिस को दिखा रहा है। और जब भी गुरु महाराज उच्च के होते हैं अभिषेक जी, जब जब तब तब पैसे को लेकर के या मनी को लेकर के कुछ ना कुछ बड़े डिसीजन आते हैं। आज से बहुत साल पहले जब डॉलर बहुत हाई पे था, तब भी गुरु महाराज उच्च के हुए थे। तो हो सकता है इस बार भी कुछ डिजिटल करेंसी के रूप में हमें कुछ देखने को मिले, क्योंकि ये लॉकडाउन जो होने वाला है वो कंडीशन अच्छी नहीं दिखा रहा है। एआई जॉब्स खा रहा है और जॉब्स लोगों के पास है नहीं, और महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये साल गुरु महाराज का है। गुरु महाराज इस साल को संभालेंगे, लेकिन वो भी अतिचारी है, तो कंडीशन बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं बनती हुई नजर आ रही है। 2 जून तक की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है जी। जी। डॉक्टर नितिशा जी, अगर इस युद्ध की स्थितियों को लेकर हम बात करें, क्या जो जिस तरीके से पहले आपने जिक्र किया, एक स्टॉपेज का जिक्र आपने किया, किस तरीके से आपको यहाँ पर स्थितियां जो है बदलती हुई नजर आ रही हैं? 9 तारीख का भी जिक्र जिस तरीके से आपने किया उसके बाद। देखिए शनि मीन राशि में है, आखिरी नक्षत्र में जब वो गोचर करेगा तो वो जी नई दुनिया या नई खोज को दिखाता है, नई संरचनाओं को भी दिखाता है। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसे लॉस बने जहां पर कुछ सिचुएशन चेंज होंगी। तो ये वही कंडीशन बन रही है, जब आखिरी नक्षत्र, आखिरी राशि आती है, तो नई खोज, नई दुनिया, एक नई दुनिया को दिखाने वाला बनता है। दूसरी तरफ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि जो शनि महाराज है वो न्याय से संबंधित है, और ये जो साल है वो रुद्र संवत्सर है। रुद्र संवत्सर 60 साल के बाद आया है। और अभिषेक जी, रौद्र संवत्सर का मतलब है रुदन करना, कष्ट में होना या ज्यादा क्रोधित हो जाना, गुस्से में, आवेग में आकर के गलत डिसीजन लेना। तो हम यही देख रहे हैं कि साल शुरुआत होने से पहले ही सिर्फ आवेश में आकर के, अहम में आकर के देशों ने गलत डिसीजन लिए, जिसके कारण ये सब स्थितियां बन रही हैं। अभी हमने नेपाल में कुछ टाइम पहले युवाओं का सड़कों पे उतरना देखा था। अभी तो हम ये भी कंडीशन अभिषेक जी देखेंगे कि चाहे हमारे भारत में या और कंट्रीज में भी जो जेंजी है, जो युवा है, वो सड़कों पर उतरे और वो महंगाई के खिलाफ या लॉ के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये साल स्पेशली चाहे भारत की सरकार हो या किसी भी देश की सरकार हो, उसके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जब भी रौद्र संवत्सर आता है तो देश के राजा पर कष्ट को दिखाता है। तो देश के राजा, किसी भी देश के राजा पर कष्ट, यानी वो अपनी प्रजा को उस तरह से नहीं संभाल पा रहा है। दूसरी बार अभिषेक जी, ये जो रौद्र संवत्सर जो 60 साल के बाद आया है, उसमें जो गुरु राजा बने, ये 150 साल के बाद हुआ है। तो 150 साल के बाद यानी गुरु, यानी नॉलेज आगे आएगी, लेकिन ये अभी नहीं होगा। अभी 2 जून को जब गुरु महाराज उच्च के होंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो देश है जिसमें भी वॉर जैसी स्थितियां बनी हुई हैं या महंगाई के कारण कष्ट आ रहा है, यहाँ पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा अल्प विराम लगता हुआ नजर आएगा। हमें लगेगा कि अल्प विराम युद्ध में लग चुका है, अब नहीं होगा।
लेकिन फिर ये ट्रिगर हो जाएगा सितंबर के करीब, फिर ये ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी जो 2027 तक जो कंडीशन बनी हुई है, स्पेशली सितंबर तक, यहाँ पर हमें ईंधन महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी जो ईंधन की बात हो रही है, ये 150 को क्रॉस करेगा पेट्रोल भी। तो यहाँ पे कष्ट अभी बढ़ेगा, अभी रुक नहीं रहा है कुछ भी, अभी बैलेंस नहीं हो रहा। अभी बैलेंस 2 जून के बाद होना शुरू होगा। यहाँ पर अभी दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी तो अभिषेक जी, जल से संबंधित कोई ऐसी बीमारी जो चाहे वो डायरिया जैसा हो, जैसे हमने कोरोना देखा था, जो नोजल या थ्रॉट से संबंधित था, ईएनटी से संबंधित था, फेफड़ों से संबंधित था, वैसा कोई जल से संबंधित बीमारी भी आने वाले समय में घटित होती हुई नजर आ रही है, जो ये ग्रहों के सिचुएशन के हिसाब से हमें नजर आ रही है। चाहे वो जल से संबंधित कोई सुनामी है, चाहे वो जल से संबंधित कोई बीमारी भी हो सकती है, जिसमें कई जाने जाती हुई नजर आ रही है। जी जी डॉक्टर नितिशा जी, मतलब ये माना जाए कि जिस तरीके से 2026 की शुरुआत से पहले ये भविष्यवाणियां की जा रही थी कि 2026 में वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियां बनती नजर आएंगी, 2026 में एक महामारी देखने को मिलेगी, तो नितिशा जी मतलब दोनों ही भविष्यवाणियां सच होती नजर आएंगी? वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियां तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन क्या महामारी का आना भी तय है, या जो लोगों के मरने की बातें कही जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि लोग प्रभावित होंगे, वो ये युद्ध ही है, युद्ध से ही लोग प्रभावित होंगे? देखिए अभिषेक जी, नहीं, अभी ये वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियां हैं, ये वर्ल्ड वॉर नहीं है। वर्ल्ड वॉर तो अभी तब होगा जब शनि मेष राशि उच्च नीच की राशि में जाएगा और उसमें भी अपने एनिमी नक्षत्र पे काम करेगा। तो अभी वो वर्ल्ड वॉर की कंडीशन तो बननी बाकी है। ये तो ट्रिगर हो रहे हैं अभिषेक जी, जो हमें वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियों को दिखा रहे हैं। लेकिन आने वाला समय, स्पेशली 2032 तक, चाहे मैं नास्ते दमन की बात करूं, चाहे मैं बाबा वेंगा की बात करूं, चाहे जो मैंने बहुत ज्यादा भविष्य मालिका को जो स्टडी किया है, यहाँ पे जो कंडीशन है वो वर्ल्ड वॉर की 2026 में नहीं है, लेकिन नास्ते दमन की काली किताबों में ये लिखा है कि 2026 बहुत स्पेशल है, क्योंकि बहुत कठिन परिस्थितियों को लेकर के आ रहा है। तो अभी महामारी तो देखिए आनी बाकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई ना कोई महामारी तो एंटर करेगी, जिसमें मैं ये लाखों जाने जाती हुई या कोरोना की तरह बहुत हजारों जाने जाती हुई तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, ये युद्ध में और ये महामारी में जाने जाने की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, साल की शुरुआत होने से पहले मैंने आपसे या बहुत से चैनल्स पे भी बोला था कि फैक्ट्रियों में आग जैसी लगेगी, क्योंकि फैक्ट्रियां क्या है, ये मंगल है और शनि का कारक भी है। तो आज आप ही के न्यूज में कितनी बार आप ये बोलते हैं कि इस फैक्ट्री में आग लग गई, इस पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, इस पेट्रोल फैक्ट्री यहाँ पे आग लग गई। तो ये कंडीशन बनी हुई है। और मंगल जो कि मंत्री बने हैं, वो सेना से जुड़े हुए हैं, इसलिए सेना इस समय प्रभावित रहेगी। और सेना कैसे प्रभावित होती है, औजार कैसे प्रभावित होते हैं, जब तक हमारे डिफेंस से संबंधित जो पिछले औजार हैं हम उनको यूज नहीं करेंगे, तब तक नया डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये जो समय है, ये नए औजारों को डेवलप करवा भी रहा है, और जो पुराने हमारे पास जो हमारे वेपन्स हैं उसको यूज भी करवा रहा है। तो मंगल अपना पूरा कार्य कर रहा है और इसको हम बढ़ता हुआ अभी आगे होते हुए देखेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर नितिशा जी, आप बनी रहे मेरे साथ, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, कुछ और अपडेट्स हैं, ये अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम एक बार पहुंचा देंगे, किस तरीके से जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, जो युद्ध जैसी स्थितियां बनी हैं। इस युद्ध जैसी स्थितियों में आखिर लॉकडाउन को लेकर बात होती नजर क्यों आ रही है? ऊर्जा संकट है, ये 10 पॉइंट है। वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य करने का सुझाव यहां पर IEA के द्वारा दिया गया है। निजी वाहनों के उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगाने की बातें भी कही जा रही हैं, आप समझिए। और एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पर जीवन शैली नियंत्रण करने की बातें हैं। परिवहन क्षेत्र में मांग प्रबंधन का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, और साथ ही साथ एयरलाइंस की परिचालन क्षमता में भारी कटौती का जिक्र भी हो रहा है, और कोविड प्रोटोकॉल जैसा नया ऊर्जा अनुशासन बनता हुआ नजर आ रहा है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने की मजबूरी जो है वो भी बनी हुई नजर आ रही है। ऊर्जा संरक्षण हेतु कमांड एंड कंट्रोल मॉडल की बात कही जा रही है, और वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य करने का सुझाव है। 10 पॉइंट है ये, IEA के द्वारा ये 10 पॉइंट जो है वो बनाए गए हैं, और इस 10 पॉइंट को लेकर और बड़ी चर्चा होती नजर आ रही है कि लॉकडाउन लग सकता है। अब आर्थिक परिणाम और फूड सिक्योरिटी को लेकर बात करें, ईंधन महंगाई से वैश्विक लॉजिस्टिक्स प्रभावित होती नजर आ रही है, और फर्टिलाइजर इनपुट की कमी से खाद्य संकट जो है वो भी लगातार बना हुआ है। खाद्य संकट की स्थितियां हैं। एग्री पॉलिटिक्स में बढ़ता इनपुट जो है वो नजर आ रहा है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि वो देखने को मिली है, और वैश्विक मुद्रास्फीति का नया ट्रिगर पॉइंट जो है वो भी देखने को मिला है। साथ साथ एयरलाइंस क्षेत्र में 5% की
त्वरित कटौती देखने को मिली है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं सीमित होने की बातें जो हैं वो भी कही जा रही हैं। इसके बाद ईंधन महंगाई से वैश्विक लॉजिस्टिक्स प्रभावित होती नजर आई हैं। आप समझिए, फर्टिलाइजर इनपुट की कमी से खाद्य संकट बन सकता है। तो ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि स्थितियां और तनावपूर्ण हो सकती हैं। डॉक्टर नितिशा जी का मैं रुख करूंगा। डॉक्टर नितिशा जी, जिस तरीके से तमाम बातों को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यहां पर यह समझना चाहूंगा 2026 को लेकर अगर बात करें हम डॉक्टर नितिशा जी, क्या पूरे 2026 में ऐसी ही स्थितियां, ऐसी ही उथल पुथल जैसी स्थितियां पूरे विश्व में बनी नजर आएंगी या शांति स्थापित होती भी नजर आ रही है 2026 में? जी, जब भी कुछ नया होता है, जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो समय जो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है वो अच्छा नहीं होता। ये आप भी समझ रहे हैं कि जब भी कुछ चीज ट्रांसफॉर्मेशन पे जा रही है तो कुछ घटना तो बुरी घटेगी, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेगी। यानी हमें पहले जो बर्तन काला हो चुका है उस कालक को हटाना पड़ेगा, तभी वो साफ होगा। तो ये समय बिल्कुल भी अच्छा शुभ नहीं माना जा रहा है, क्योंकि रुद्र संवत्सर है। और अभिषेक जी, अगला जो संवत्सर आ रहा है, क्योंकि ये संवत्सर में 13 महीने हैं जो अप्रैल में जाकर के समाप्त होंगे, और जो नेक्स्ट संवत्सर लगेगा वो भी कुछ अच्छा शुभ स्थितियों को बनाता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो आने वाला समय कहीं ना कहीं क्रिटिकल होता जा रहा है। लोग जॉब को लेकर, व्यवसाय को लेकर के, स्पेशली जो मिडिल क्लास है, जो छोटी छोटी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होता हुआ नजर आने लगेगा। और ये सारी जो कंडीशन है, ये शनि मंगल राहु पे बन रही है। तो मैं सभी से कहूंगी, शनि आपको धैर्य सिखाता है, इस समय धैर्य रखें। राहु आपको भ्रम फैलाना सिखाता है, तो भ्रम में मत आए। जो भी सोशल मीडिया पर फेक न्यूज उड़ाई जा रही है उससे बचे। यहाँ पे चैनल्स पर थोड़ा सा वर्क करें। हम आप अच्छे से चैनल्स के जरिए समझा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, मंगल आपातकालीन स्थितियों को दिखाता है, तो आने वाले समय में आपातकालीन स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन नहीं होगी अभिषेक जी, ये भी क्लियर बोलूंगी। क्योंकि गुरु राजा है, इसलिए राजा, क्योंकि वो प्रॉस्पेरिटी के देवता है, तो वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रीजन के तहत अपने प्रजा को संभालेंगे और बैलेंस लेकर के आएंगे। बस उनको उच्च का होना जरूरी है। जब जब गुरु महाराज मिथुन राशि से गोचर करते हैं, तब तब चाहे वोकल हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कैसा भी मीडिया हो, कहीं ना कहीं फेक न्यूज सुनने को मिलती हैं। इसलिए मैं कहूंगी फेक न्यूज से इस समय दूर रहें, अपने विश्वसनीय चैनल्स पर ध्यान दें, क्योंकि वो आपको ऑथेंटिक न्यूज देंगे। तो इस पर थोड़ा ध्यान दें, और जब तक 4 जून नहीं आ जाती है तब तक थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। जी, मतलब डॉक्टर नितिशा जी, ये माना जाए कि 4 जून से पहले बिल्कुल भी शांति स्थापित होती नजर नहीं आएगी और ये युद्ध जो है वो अभी और लंबा खिंचता हुआ नजर आएगा। जी, मैं ये कह सकती हूँ कि अल्प विराम लगेगा। गुरु महाराज उच्च के होते ही अल्प विराम लगाएंगे। आप देखेंगे कि देशों ने बैठकर बात की और कहीं ना कहीं अल्प विराम लगा। तो ऐसा कुछ कंडीशन भी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी जब तक गुरु उच्च के नहीं हो जाते तब तक मुझे लग रहा है कि भ्रम वाली स्थितियां ज्यादा बढ़ेंगी। भ्रम जैसे न्यूज सोशल मीडिया पर ज्यादा फैलते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण कंडीशन और गहरी होगी। देखिए, ईंधन की इतनी बड़ी समस्या अभी 20 दिन पहले नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पर पहले से ही 20 दिन पहले से ही ईंधन को लेकर के फेक न्यूज आने लगी थी। तो मुझे लग रहा है कि इस समय फेक न्यूज से जनता को बचना चाहिए और विश्वसनीय चैनल्स पर बात को सुनना चाहिए। जैसे आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि कौन से 10 पॉइंट्स है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीजों पर हमें अपनी बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है और मुझे लगता है कि जनता को सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर नितिशा जी, जिस तरीके से शो के अंतिम पड़ाव में हम कुछ पॉइंट्स में आपसे और जल्दी समझना चाहूंगा। डॉक्टर नितिशा जी, अगर हम बात यहां पर भारत की कुंडली को लेकर करें, जो महायुद्ध की स्थितियां इस वक्त मिडिल ईस्ट में पूरी दुनिया में देखने को मिल रही हैं, भारत की कुंडली क्या कुछ कहती नजर आ रही है? क्या इस महायुद्ध का दुष्प्रभाव भारत के ऊपर भी पड़ता हुआ आप देख रही हैं? देखिए, भारत की कुंडली वृषभ लग्न का बर्थ चार्ट है। इसमें कालसर्प दोष और पितृदोष दोनों है। अभी पितृदोष बनने जा रहा है, तो आने वाला जो महीना है अप्रैल मंथ, वो बिल्कुल भी शुभ नहीं रहने वाला। अप्रैल और मई दोनों, क्योंकि यहाँ पे अप एंड डाउन यानी वक्री और मार्गी की कंडीशन बनती हुई ग्रहों की नजर आएगी। दूसरा, जब शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में यानी हमारे भारत की कुंडली के 12th हाउस में चले जाएंगे 2027 में, तो भारत के लिए कंडीशन और भी ज्यादा दुविधा वाली बना देंगे। अभी मंगल की महादशा चल रही है, हमारे देश के राजा यानी प्रधानमंत्री जी की भी
मंगल की महादशा के तहत ये सब कंडीशन हम बनते हुए देख रहे हैं। यानी जो आपातकालीन स्थितियां हैं, ईंधन की जो कमी आ रही है, या फिर आगजनी जो छोटी छोटी घटनाएं हम डेली न्यूज चैनल्स पर देख रहे हैं, ये मंगल के कारण है। और युद्ध में भारत का भी इंक्लूड होना अभिषेक जी ये होकर के रहेगा, क्योंकि भारत की कंडीशन भी ऐसी बनी हुई है कि वो चुप रहने वाला नहीं है। मंगल उनको चुप नहीं रहने देगा भारत को भी। बिल्कुल वो vocal बिल्कुल करवाएगा, नितिशा जी, वो इसी वजह action से में पूरी दुनिया जो है, पूरा भारतवासी जो है चिंतित नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी आगे क्या और स्थितियां परिस्थितियां बनती नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए नितिशा जी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।